हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल। गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की वन लाइनर सीरीज का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हम कर चुके हैं पहले, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सही सुमेलित है। प्लासी की लड़ाई यह घटना हुई थी 1757 में। उस समय बंगाल के तत्कालीन गवर्नर थे रोजर ड्रेक। ठीक है। द्वैध शासन लागू हुआ 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के समय में। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। वेंसीटार्ट उस समय बंगाल के तत्कालीन गवर्नर थे। बंगाल अकाल पड़ा 1770 में कार्टियर के समय में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई। रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। हेक्टर मुनरो ने। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला। 1765 से 1772 तक बंगाल का द्वैध शासन लागू रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेल्जली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम पहला भारतीय शासक था जिसने सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार किया। कब। 1798 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की। श्रीरंगपट्टनम की संधि की। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई। डलहौजी के द्वारा। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी। किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया। गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया। 1757 में सिराजुद्दौला पराजित किया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा ने लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। सबसे पहले किसने किए थे। हैदराबाद के निजाम ने। कब यह सहायक संधि शुरू की गई थी। 1798 में। किसके द्वारा। लॉर्ड वेल्जली के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगोली की संधि 1816 किन के बीच संपन्न हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी सुगोली की संधि। कब हुई थी। 1816 में। ठीक है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई। कहाँ हुई। श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे। तो झांसी, नागपुर व सतारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत अंग्रेजों ने अपने कब्जे में किए थे। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा शुरू की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने ठगी प्रथा पर उन्मूलन लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वोडियार होते थे मैसूर रियासत के शासक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी। श्रीरंगपट्टनम में। और श्रीरंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1758 में। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया, अंग्रेजों को विजय दिलाई और इस विजय का इनाम इनको मिला। बंगाल का गवर्नर इनको बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत की बात हो रही है, विलियम बेंटिक। ठीक है। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया। वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन नीति को समाप्त किया। अंग्रेजों का विरोध सबसे ज्यादा किसने किया। मराठों ने अंग्रेजों का विरोध सबसे ज्यादा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और इसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ठीक है। तो प्लासी के युद्ध ने बंगाल में ब्रिटिश शासन की नींव डाली। ठीक है, ये हम मान के चल सकते हैं। प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव को सुदृढ़ करना, इसलिए वो भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? तो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया प्रशासनिक कुशासन के आधार पर, जो कि वहां पर था भी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ संकलित किया था गुरु अर्जुन ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 के मैकाले के मिनट से। ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? देखिए, पहला जो सफलता का राज था वो था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। ठीक है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला हुआ था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का भी अभाव था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वायसरॉय के काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड कैनिंग के काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया? लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा का अंत और ठगी को समाप्त करने का श्रेय जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में आया है, सती प्रथा का तो खास करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? सादत खान, बुरहान उल मुल्क अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मीर कासिम और शुजाउदौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गया? तो शाह आलम द्वितीय। इसने मीर कासिम और शुजाउदौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध घोषित किया, लेकिन बाद में बक्सर के युद्ध में, जो कि 1764 में लड़ा गया था, अंग्रेजों से शाह आलम द्वितीय की सेना हार गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। उस समय मुगल शासक था अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों के व्यापार रियायतों का दुरुपयोग करना। ठीक है, इसलिए नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था, वे सरदार कौन थे? मोहनलाल और मीर मदान। इन्होंने सिराजुद्दौला का साथ दिया प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी काल कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? यह घटी थी कलकत्ता में। ठीक है, ब्लैक होल की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन का। क्योंकि प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था और इस युद्ध से बंगाल में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी और बाद में फिर उसी तरीके से पूरे इंडिया में अंग्रेजी शासन लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी है? तो KM पणिक्कर ये इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने द्वैध शासन के काल को डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है किससे? वारेन हेस्टिंग्स से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुई थी, इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया गया था आफ्टर इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था राजा शिताब राय को, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त किया था? शाह शुजा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, तो उनका नाम था सर आयरकूट। सर आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, कौन थे? खड़क सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खुसरो की सहायता की थी गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो बक्सर का युद्ध, इसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया। 1764 में ये लड़ा गया, जबकि प्लासी के युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाया था। कब सुनाया था? 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकर चकिया मिसल से रणजीत सिंह का संबंध था। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था तथाकथित कुशासन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम ने अपनी जो राजधानी है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण नांदेड़ साहिब गुरुद्वारा सिखों के लिए पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? देखिए, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया प्लासी का युद्ध। शुरू हुआ था ये बंगाल से ब्रिटिशों का प्रभुत्व, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, उसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित ही कर दिया। ठीक है, यहाँ पर वर्ड है प्रारंभ, और स्थापित किसने किया? बक्सर के युद्ध ने। डिंडीगुल नाम है किसका? तमिलनाडु में एक नगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? वारेन हेस्टिंग के काल में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? वारेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पीट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? वारेन हेस्टिंग के समय में पीट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरुओं से संबंधित कुछ तथ्य हैं। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, और गुरु अंगद ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद देव ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय में। नेक्स्ट है, सही मिलान है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध यह हुआ था 1824 में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध यह हुआ था 1838 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यह हुआ 1775 में, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों के दमन से संबंधित कौन था? कर्नल सलीमैन ठगों के दमन से संबंधित था। सही मिलान है। मुगल शासक एक तरफ दिए हैं और उनकी उपाधि। बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है शाह ए बेखबर। फरुखसियर को कहा जाता है मुगल वंश का घृणित कायर। मोहम्मद शाह को रंगीला, और बहादुर शाह द्वितीय को कहा जाता है जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा? बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? जुल्फिकार खान की सहायता से जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना?
सैयद बंधु की सहायता से फ्रुक्सियर मुगल बादशाह बना। नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? सैयद बंधुओं को जाना जाता है। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ता विहीन कर उसकी हत्या कर दी? फ्रुक्सियर की हत्या कर दी सैयद बंधुओं ने। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? फ्रुक्सियर को, रफी उद दरजात को, रफी उद दौला को और मोहम्मद शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधुओं का पतन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम रोशन अख्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड और फर्रुखाबाद स्वतंत्र हुए। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय हुए? शाह आलम द्वितीय के समय में सर्वाधिक 3 बार आक्रमण अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? अली गौहर नाम किसका था? शाह आलम द्वितीय का। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में इन्होंने जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर फिर से ये बैठे। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया एक शेर विख्यात है? कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। तो बहादुर शाह द्वितीय, जिनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, उनका यह शेर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित है। एक तरफ राज्य दिए हैं, दूसरी तरफ उनके संस्थापक दिए गए हैं। तो बंगाल की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने। फर्रुखाबाद 1714 में स्थापना की। फर्रुखाबाद की किसने की? मुहम्मद खां बंगश ने। कर्नाटक 1720 में स्थापित किया गया, भाई सआदत उल्ला खान। अवध की स्थापना 1722 में की गई, किसने की? मीर मुहम्मद अमीन सआदत खान ने, जिनको बुरहान उल मुल्क की उपाधि भी नवाजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान है। हैदराबाद 1724, इसके संस्थापक कौन थे? मीर कमरुद्दीन चिनकिलिच खान, निजाम उल मुल्क इनका उपनाम है। रुहेलखंड की स्थापना हुई 1727 में, किसने की? अली मुहम्मद खान ने। भरतपुर 1740 में स्थापित किया गया, किसने किया? बदन सिंह ने। मैसूर की स्थापना 1761 में की गई, हैदर अली ने। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के जो नवाब थे उनको वजीर कहा जाता था। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामन या फिर चूड़ामणि, इन्होंने ग्रामीण जाटों को सैनिक शक्ति के रूप में संगठित करने का कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है। किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? राजा सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खान को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? तो फ्रुक्सियर से मुर्शिद कुली खान को बंगाल और उड़ीसा की सूबेदारी मिली। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की? मुर्शिद कुली खान ने स्थापना की और उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया। मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद को ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली खान एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का प्रमुख कारण क्या था? मुगल बादशाह फ्रुक्सियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद कुली खान और ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या इनके विवाद का सबसे बड़ा कारण था। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की? मोहम्मद शाह रंगीला ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती थी? तो अलीवर्दी खान ने यह स्टेटमेंट दी। अलीवर्दी खान बंगाल के नवाब थे
और इन्होंने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते हुए बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे शरण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। तो यह जो स्टेटमेंट है यह अलीवर्दी खान ने बंगाल के नवाब जो हुआ करते थे ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर निकाल सकता है, परंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। तो यह स्टेटमेंट दी अलीवर्दी खान ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के क्या कारण थे? एक तो अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी कर दी थी और अंग्रेजों ने दस्तक का दुरुपयोग किया, और भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कोलकाता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के मुख्य कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित है, एक तरफ घटना दी गई है, दूसरी तरफ उसकी तिथि दी गई है। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार कब किया गया था? 15 से 20 जून 1756 में। काल कोठरी की त्रासदी हुई थी 20 जून 1756 में। अलीनगर की संधि 7 फरवरी 1757 को हुई थी और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग यानी कि युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। तो क्लाइव की जागीर थी 24 परगना। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव की जागीर क्या थी? 24 परगना, पश्चिम बंगाल में है ये। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। ठीक है, इसलिए उसने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, मीर कासिम ने। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वह समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं और उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। तो यह जो स्टेटमेंट दी है यह दी है मीर कासिम ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली। हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को किन के बीच हुई? सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई 16 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार, इसकी संज्ञा किसे दी गई थी? मीर जाफर को क्लाइव का गधा या सियार बोला जाता था। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लिखित किया? तो मुबारकुद्दौला को बंगाल के जो नवाब हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लिखित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डालो। वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो यह प्रयुक्त किया गया है मीर जाफर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकार्ड से बाहर निकाल करेगा और अंततः भारत से? तो हैदर अली ने यह घोषणा की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित है, यहाँ पर युद्ध दिए हैं और यहाँ पर संधि। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच लड़ा गया, तो इसके जो परिणति हुई मद्रास की संधि के रूप में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 के बीच हुआ, मैंगलोर की संधि इसके बाद साइन की गई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि इस युद्ध के उपरांत साइन की गई। नेक्स्ट है, सही मिलान है, एक तरफ युद्ध दिए गए हैं, दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया वो दिया गया है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? जनरल स्मिथ ने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल आयरकुट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में मेजर जनरल मेडोज ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1798-99 में लड़ा गया था, जनरल स्टुअर्ट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुई, किस युद्ध के दौरान हुई? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का नाम क्या था? लॉर्ड मैक्रीने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ा। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास भी रखना पड़ा। ठीक है, काफी अपमानजनक संधि थी। टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच 1792 में हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए किन देशों के साथ संपर्क किया? फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की के साथ टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए इन 5 देशों के साथ संपर्क किया। टीपू सुल्तान के बारे में कुछ तथ्य हैं, जैसे टीपू सुल्तान ने एक नया कैलेंडर शुरू किया, उसने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की, टीपू ने नाप तोल के लिए भी नए पैमाने को अपनाया और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और अपने आप को नागरिक टीपू विहित करने लगा। ठीक है, वो अपने आप को सम्राट नहीं मानता था, वो कहता था मैं हूं नागरिक टीपू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में कौन कौन शामिल थे? त्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज। ठीक है, चतुर्पक्षीय युद्ध लड़ा गया, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस युद्ध में अंग्रेजों को पूर्ण विजय प्राप्त हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया। वोडेयार वंश के बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? तो यह कथन है टीपू सुल्तान का। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। तो यह जो उक्ति थी यह टीपू सुल्तान की उक्ति थी। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कुछ सिखों से रिलेटेड फैक्ट है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव 1469 से 1538 इनका जीवन काल रहा। मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। गुरु नानक देव मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। इनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना साहिब जो कि अब पाकिस्तान में है हुआ था। सिखों के दूसरे गुरु अंगद का मूल नाम क्या था? लहणा था। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दी जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। सिखों के 5वें गुरु कौन हुए? गुरु अर्जुन देव। इन्होंने अमृतसर में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के नाम से आजकल जो प्रसिद्ध है इसकी नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकारी का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया तथा साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? गुरु अर्जुन देव ने सिखों से दशांश धार्मिक कर वसूलना शुरू किया। सिखों के छठे गुरु कौन हुए? गुरु हरगोविंद। इन्होंने अकाल तख्त जो कि स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में है की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट, अकाल तख्त की स्थापना किसने की? सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह ने। अमृतसर के किलेबंदी इन्होंने की और सिखों को लड़ाकू बनाया। गुरु हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में या किरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई। एंड द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिखों के 9वें गुरु कौन हुए हैं? गुरु तेग बहादुर। इनका जो मूल नाम था वो क्या था? त्यागमल। और इन्होंने सच्चे पादशाह की उपाधि धारण की। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिख गुरु ने सच्चे पादशाह की उपाधि धारण की, तो गुरु तेग बहादुर ने। मुगल बादशाह औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। और इनका जो शहीद स्थल है कहाँ है? ये दिल्ली में है। शीशगंज गुरुद्वारा वहां पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को बाकलादा बाबा कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर को बाकलादा बाबा कहा जाता है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। मखोबल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश जारी किया और पाहुल प्रथा की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पाहुल प्रथा की शुरुआत किसने की? सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। पाहुल प्रथा क्या है कि जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृतपान और प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा। ठीक है,
गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं है दशम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक और जफरनामा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ लोहगढ़ नामक एक मजबूत किला बनवाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी भी इनको बोला जाता है। इन्होंने लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया। कहाँ बनवाया? मुखलिसपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? फुरक्सियर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह 1792 से 1839 ने अपने शासनकाल में अनेक विजय युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों का काल अनुसार क्रम है। लाहौर पे सबसे पहले विजय पाई, फिर अमृतसर, फिर कांगड़ा और फिर कश्मीर पे। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो लाहौर पर जब रणजीत सिंह ने विजय पाई तब उन्होंने अपने लिए महाराजा की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? अमृतसर विजय अभियान के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर एवं अमृतसर छीना? तो रणजीत सिंह ने भंगी मिसल से लाहौर और अमृतसर छीना। रणजीत सिंह का संबंध सुगरचकिया मिसल से था। सही मिलान है रणजीत सिंह द्वारा की गई संधि और एक तरफ दिया गया है जिससे संधि की गई। तो अमृतसर की संधि 1809 में की गई। किसके साथ की गई? लॉर्ड मिंटो के साथ। रोपड़ की संधि 1831 में हुई, विलियम बेंटिक के साथ यह संधि की गई। त्रिपक्षीय संधि 1836 में रणजीत सिंह द्वारा की गई। किसके साथ की गई? लॉर्ड ऑकलैंड और शाह शुजा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि 1809 में हुई। किस नदी को दोनों राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? तो सतलुज नदी को अंग्रेजी राज्य और रणजीत सिंह के राज्य के बीच की सीमा निर्धारण करने के लिए माना गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को नियुक्त किया जिसमें शामिल थे वंतूरा, अलार्ड, कोर्ट और गार्डनर एविटेबल। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? रणजीत सिंह थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 के बीच लड़ा गया और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के बीच लड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट। उस समय पंजाब के शासक कौन थे? दिलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही सुमेलित है। ठीक है। सूची 1, सूची 2। लाहौर की संधि कब हुई? 1846 में। भैरवाल की संधि कब हुई? 1846 में ही हुई। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया गया? 1849 में। ठीक है, तो ये वर्ष आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में हुआ, अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एलनबरो भारत के गवर्नर जनरल थे जिस समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है चार्ल्स नेपियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? लॉर्ड वेल्जली ने सहायक संधि के संबंध में उपरोक्त स्टेटमेंट दी। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वह कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी। तो यह जो स्टेटमेंट दी है कार्ल मार्क्स ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि के जन्मदाता या आविष्कारक कौन थे? डुप्ले। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक माना जाता है डुप्ले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? लॉर्ड वेल्जली ने सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप प्रदान किया था, लेकिन इसके जन्मदाता कौन थे? सहायक संधि के जन्मदाता थे डुप्ले। नेक्स्ट एक टेबल है, सही सुमेलित पिंडारियों का दमन कब हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में लड़ा गया। ठगों का दमन विलियम बेंटिक ने किया और मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव विलियम बेंटिक के समय में आया। नेक्स्ट है, सही मिलान है। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त किसने किया? चार्ल्स मेटकाफ ने। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया लॉर्ड हार्डिंग के समय में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड डलहौजी ने यह एक्ट पारित किया था। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड डलहौजी। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत या गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों का सही क्रम है। सबसे पहले 17, फिर संबलपुर और जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। नेक्स्ट है,
एक तरफ घटना दी गई है, एक तरफ वर्ष दिया गया है। सुगोली की संधि अंग्रेज और नेपाल के बीच हुई थी 1816 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824-26 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1852 में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1885-86 में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर की राजधानी थी। लाहौर को राजधानी इन्होंने बनाया और लाहौर पर विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की, रणजीत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता का कारण क्या था? नादिर शाह जो कि ईरान से आया था, ईरान का नेपोलियन इसको बोला जाता है। इसकी सफलता का मुख्य कारण था कि कमजोर मुगल सम्राट दिल्ली में विराजमान थे और उत्तर पश्चिमी सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव था और दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के राजा मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर पर शासन किया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, चतुर्पक्षीय वो युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में त्रावणकोर भी एक पार्टी था। तो राजा मार्तंड वर्मा ने सामंतों का दमन किया और उसने मजबूत और आधुनिक सेना संगठित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 में कौन विजयी हुआ था? हैदर अली ने विजय पाई थी पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। उस समय बंगाल का नवाब कौन हुआ करता था? सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला के समय में ही ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम विद दिस लिंक। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।